बात करते हैं दिल्ली वालों का दर्द। आपको बताते हैं दिल्ली वालों का दर्द एक गजल की चंद लाइनों से कुछ बयां इस तरह होता है। चेहरे पे सारे शहर के गर्द मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। मशहूर गजल गायक मलकजादा मंजूर अहमद की ये पंक्तियां राजधानी दिल्ली और इसकी जहरीली हवा में जीने के लिए मजबूर लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। जहां पाबंदियों और एयर क्वालिटी इंडेक्स के बीच एक रेस चल रही है कि कौन ज्यादा बढ़ता है। सरकार दिल्ली में पाबंदियां बढ़ाती जा रही है तो जहरीली हवा का इंडेक्स भी उसी तेजी से भाग रहा है और अब ये 500 के लेवल को टच करने लगा है। आज इस धुआंधार दिल्ली पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और प्रदूषण से संबंधित संस्थाओं को कैसे कड़ी फटकार लगाई है, पहले हम आपको आइए वो बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा, जब दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया था तो ग्रैप 3 की पाबंदियों को लागू करने में देरी क्यों की गई। कोर्ट ने सवाल किया कि जब 12 नवंबर को ही AQI का मीटर 300 क्रॉस कर गया तो ग्रैप 3 लागू करने के लिए 3 दिन तक इंतजार क्यों किया गया। अब दिल्ली में ग्रैप 4 की पाबंदियां सरकार कैसे लागू करेगी, ये कोर्ट को बताना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की इजाजत लिए बगैर दिल्ली में ग्रैप 4 नहीं हटाया जाएगा, फिर चाहे AQI 300 से नीचे ही क्यों ना चला जाए। अब सरकार को ग्रैप 4 पर कोई भी फैसला कोर्ट से पूछकर ही लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, इसलिए ग्रैप में बदलाव भी जरूरी है और यह बदलाव कोर्ट द्वारा किया जाएगा। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से शुक्रवार तक प्रदूषण पर उठाए गए सभी कदमों की एक डिटेल भी मांगी है। इसके अलावा दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सभी NCR राज्यों से कहा है कि 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करें, यानी 12वीं तक की सभी क्लास की पढ़ाई अब सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगी। यानी दिल्ली में अब विंटर और समर वेकेशन की तरह प्रदूषण वेकेशन भी आ गया है। जिस ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है, वो होता क्या है और अभी ये कैसे डेंजर अलार्म बजा रहा है, ये भी आप समझ लीजिए। हवा के प्रदूषण स्तर की जांच करने के लिए इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। हर स्तर के लिए पैमाने और उपाय तय हैं। ग्रैप 1 तब लागू किया जाता है जब AQI 201 से 300 के बीच होता है, जिसे खराब श्रेणी कहा जाता है। ग्रैप 2 की पाबंदियां 301 से 400 AQI के बीच लागू होती हैं, जिसे बहुत खराब कैटेगरी कहा जाता है। ग्रैप 3 400 के पार AQI पर आता है, जो गंभीर श्रेणी है, और जब AQI 450 के पार चला जाता है तो ग्रैप 4 की पाबंदियां लगाई जाती हैं और इसे सीवियर प्लस यानी गंभीर से ज्यादा माना जाता है। और चिंता की बात यह है कि इस वक्त दिल्ली के सभी इलाके जहरीली धुंध की चादर में लिपटे हुए हैं और दिल्ली वालों को प्रदूषण भी बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार आज सुबह 6 बजे दिल्ली के सभी जगहों पर AQI 450 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है और 500 के मीटर को वो टच करने वाला है, फिर चाहे वो आनंद विहार का इलाका हो या फिर पंजाबी बाग का। हर जगह ये नंबर 500 के करीब है। इस तरह का AQI हैजार्डस यानी बहुत खतरनाक की श्रेणी में आता है और बेचारे दिल्ली वाले इसी हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। वैसे आज दिल्ली वालों को अपने नेताओं का असली रंग भी देखना चाहिए। जब सभी को मिलकर प्रदूषण से लड़ने की जरूरत है, ऐसे वक्त में ये नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं और राजनीतिक प्रदूषण फैला रहे हैं, और इसमें कोई भी किसी से कम नहीं है। दिल्ली में आज प्रदूषण पर बीजेपी की ओर से फिल्म की तर्ज पर एक पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें केजरीवाल की तस्वीर है और लिखा है कि दिल्ली में सांसों का आपातकाल है और इसके डायरेक्टर केजरीवाल हैं। इसके अलावा दिल्ली में आज बीजेपी नेताओं ने मेट्रो के बाहर मास्क भी बांटे और दिल्ली की सरकार को नकारा बताया। इसका जवाब दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कैसे दिया, इस पर आप दिल्ली में गिरते हुए PQI यानी पॉलिटिकल क्वालिटी इंडेक्स वाली एक रील भी देखिए। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। आंकड़ा 450 को पार कर चुका है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्मोक की घनी चादर ने मानो दिल्ली को अपनी चपेट में लिया हुआ हो, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने इस प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ग्रैप 4 को लागू कर दिया है। इसमें ये कहा गया है कि जो ट्रक है उनकी एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ CNG, इलेक्ट्रॉनिक और BS6 डीजल वाले ट्रक ही दिल्ली के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। क्यों केंद्र
सरकार इस मुद्दे पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है? क्यों केंद्र सरकार पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही? मेरी केंद्र सरकार से यही अपील है कि राजनीति करना बंद करें, सामने आएं, कदम उठाएं। प्रतिबंध से पोल्यूशन कम नहीं होगा, आपको डस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको पंजाब की पराली का धुआं रोकना पड़ेगा, जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप लगाते रहिए प्रतिबंध, जनता तो मजबूर है कि वो आपके प्रतिबंध झेलेगी, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन की ये हालत आपके नकारेपन और निकम्मेपन के कारण है। पॉल्यूशन 500 के पार है, ये हालात हैं दिल्ली के। आखिर हम जाएं तो जाए कहाँ? आज दिल्ली से लोग पलायन कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा। पूरे उत्तर भारत में कोई ऐसा शहर नहीं बचा है जहां लोगों का दम नहीं घुट रहा हो, और भारतीय जनता पार्टी टुच्ची राजनीति के तहत में यहाँ दिल्ली में मास्क बांट के कह रही है हम पॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अरे केंद्र में सरकार है आपकी यार, क्यों ऐसी कर रहे हो? लोगों के ऊपर थोड़ा तो रहम करो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद। जब काम करने का वक्त है, ऐसे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी का मौन व्रत धारण करना और भाजपा की सरकारों का सो जाना, ये बहुत ही खतरनाक है। चाहे ग्रेप और 8 लगा दे, चाहे 10 लगा दे, ये सब आई बात से मूर्ख बनाने वाली बात है। 10 साल खराब कर दिए दिल्ली की जनता का भाजपा और आम आदमी पार्टी के झगड़े में। आज हमने प्रदूषण से थम रही सांसों पर सत्ता का एक नंबर गेम भी तैयार किया है, जो अपने आप में डराने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली में हर वर्ष वायु प्रदूषण की वजह से 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। अमेरिका की एक एजेंसी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में हर वर्ष करीब 20 लाख लोगों की जिंदगी वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की वजह से खत्म हो जाती है, और ऐसा 2021 में ही हुआ है। इस लिहाज से भारत में हर महीने 1.25 लाख लोग प्रदूषण की वजह से खत्म हो जाते हैं, जबकि हर दिन 479 लोगों की मौत एयर पोल्यूशन से हो रही है। और अफसोस की बात यह है कि इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। इसीलिए हमारी आपको एक सलाह है, जब बहुत ज़रूरत हो तभी घरों से बाहर निकलें, मास्क का प्रयोग करें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। सरकार और संस्थाओं के भरोसे ना बैठें, क्योंकि हो सकता है वो आपके भरोसे बैठी हो।